जी राम राम, नमस्ते आप सभी को। जय महाराणा, जय भवानी। सबसे पहले तो राजपूत ऑफ इंडिया के जितने भी फॉलोअर्स हैं, हमारे भाई हैं, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, जय भवानी, जय महाराणा प्रताप। और हमारी जितनी भी राजपूताना समाज के भाई हैं, टीम है, उनको मेरी तरफ से नमस्कार, जय भवानी, जय महाराणा प्रताप। मैं आपका अपना भाई प्रदीप राघव बाता, डिस्ट्रिक्ट कैथल हरियाणा से। तो एक बार जुड़े भाई। मुद्दा आपको पता ही है, रात भी मैं लाइव आया था उस मुद्दे को लेकर, लेकिन आप लोगों से ठीक तरह से बात नहीं कर पाया, नेटवर्क समस्या होने की वजह से। एक बार जुड़े सारे भाई। तो भाई, जैसे आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले जो हाथरस कांड हुआ था, उसको लेकर 24 तारीख को हमारी गिरफ्तारी की गई थी उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन के द्वारा। तो इस गिरफ्तारी के पीछे सबसे बड़ा राज क्या था, वो मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं, ताकि आप लोगों को भी पता लगे, पूरे समाज को पता लगे आखिरकार ऐसे क्या कारण रहे कि ऐसी गतिविधियां करके हमें उठाया गया, एक बड़ा टेररिस्ट टाइप हमें दिखाया गया। तो भाई, इसको साथ के साथ शेयर करें ताकि सब तक मेरी बात पहुंचे, सब तक मेरी आवाज़ पहुंचे। तो भाई, मुद्दे की बात शुरू करते हैं हम, जो हमारा मुद्दा है। तो जैसे आप सभी को पता है भाई, हमारे उपेंद्र राणा जी, मैं और हमारे 3 साथी जो हमारे साथ थे, जब उत्तर प्रदेश हाथरस कांड में जिन भाइयों को, निर्दोष भाइयों को सीबीआई ने चार्जशीट पेश करके दोषी करार दिया है, उसके विरोध में हम एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे थे हाथरस के गांव बुल्लीगढ़ी में, जहां से हमारे 4 भाई है जिनको कोर्ट ने दोषी साबित किया है। तो भाई, ऐसा हुआ कि 23 तारीख को हम हाथरस के अंदर आ गए थे, और हाथरस में हम एक गैलेक्सी होटल में रुके हुए थे 23 तारीख को। अब इस बात का ना तो प्रशासन को पता था, ना किसी उत्तर प्रदेश के हमारे संपर्क में थे ना उन भाइयों को पता था, क्योंकि हमारी जिसके साथ भी हमारी बात हो रही थी, हमने किसी को भी अपनी लोकेशन नहीं बताया था, और ना ही किसी को हमने ये बताया था कि हम हाथरस में रुके हुए हैं। तो भाई, 24 तारीख को जब पुलिस हमें अरेस्ट करती है, तो उससे पहले भी हमारे पास फोन आते हैं कि आप होटल से निकल जाओ, यहां से भाग जाओ, प्रशासन आपको गिरफ्तारी करने के लिए आ रहा है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है, ध्यान देना मेरे भाइयों, राजपूत समाज के सरदारों, इस बात पर ध्यान देना कि आखिरकार जो लोग आंदोलन करने के लिए गए हैं, उनको तो इस बात का पता नहीं है कि प्रशासन यहां पर पहुंच रहा है, लेकिन कुछ अन्य लोगों द्वारा हमारे पास फोन किया जाता है कि आप लोगों को पुलिस यहां अरेस्ट करने आ रही है, आप यहां से निकल जाइए होटल से। तो भाई, उनको कैसे पता लगा? बड़ी सोचने की बात है ये। और शायद हो सकती है उसमें भी कोई ना बड़ी साजिश हो, हमें भागने के लिए बोला, क्योंकि एक ऐसी साजिश हो कि हम वहां से भागे और पुलिस हमारे पीछे भागे, और मजबूरन पुलिस का एनकाउंटर करना पड़े या हमारे ऊपर गोली चलानी पड़े। तो वो तो चलो, हमारे भैया उपेंद्र राणा जी, उन्होंने भी माइंड से काम लिया, हमने भी अपने दिमाग से काम लिया, हमने कोई ऐसी हरकत नहीं की कि प्रशासन मजबूरन होकर हमारे ऊपर गोलियां चलाए। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है भाई, समाज की लड़ाई थी, समाज के हक में हम बात उठा रहे थे, सारे समाज के लिए हम लड़ने के लिए गए थे, समाज के भाइयों को वहां इंसाफ दिलाने के लिए गए थे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है, मैं राजपूत ऑफ इंडिया पेज से जुड़ा हूं, और लगभग मेरे समाज के सभी भाई जुड़े हुए हैं, काफी सारे भाई जुड़ चुके हैं। तो थोड़ा सा मुझे भी इस बात फील हो रही है ये बताते हुए कि भाई, समाज का काम कर रहे हैं, और समाज के ही कुछ घटिया चंद गद्दार लोग जो इस आंदोलन को, राज सिंह जिन्होंने फोन किया उनके नाम लो, बिल्कुल मेरे भाई, नाम भी जल्दी सामने आएंगे, हम किसी से डरते नहीं है, हम समाज के सामने नतमस्तक हैं, समाज से डरते हैं, लेकिन ऐसे चंद गद्दार लोगों से हम नहीं डरते, क्योंकि हम दिल से काम करते हैं समाज के लिए। फॉर्मेलिटी, आडंबर, राजनीति हमारे खून के अंदर नहीं है कि हम ऐसी राजनीति करें। तो दुख किस बात का है भाई? दुख इस बात का है, जो गद्दार लोग थे, अगर उन्होंने हमारे साथ ऐसा करना था तो वो मना कर देते आने के लिए, जब हमने उनको फोन करके इनवाइट किया था वो आंदोलन के लिए। वही कोई हमारा पर्सनल काम नहीं था कि हमारा पर्सनल काम था बुलगड़ी के अंदर, वो पूरे समाज की लड़ाई थी। अगर उन लोगों को हमारे से दिक्कत थी, समाज के आंदोलन से दिक्कत थी, तो हमें पहले बोल देते फोन पे कि हमारे पास समय नहीं है, हम नहीं आ पाएंगे। एक बड़ा षड्यंत्र बनाकर एक राजनीति करके जानबूझ के हम लोगों को फंसाया गया वहां पर। तो भाई, सबसे बड़ी जो दिक्कत की बात यह है कि वो लोग हमारे समाज से ही हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है, जिस समाज के लिए भाई उपेंद्र राणा जी, मैं और मेरी टीम पूरी, अपने भाई थे जो लड़ाई लड़ रहे थे, जो इंसाफ के लिए आवाज उठाने जा रहे थे, हमारे समाज के गद्दार लोग जिन्होंने खूब राजनीति बटोरी। वीडियो तो आप सभी ने देख ली होगी, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है इसके बारे में।
मुझे आप लोगों को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने वीडियो भी देख ली, आप लोगों ने सब कुछ देख लिया, आप लोगों को पता है वो लोग कौन है। ठाकुर चंदन सिंह भाई, नाम लेने की जरूरत नहीं है, और वक्त आएगा तो नाम भी लेंगे। डर नहीं है हमें किसी बात का कि हम किसी से डरते हैं। लेकिन बात यह है ना, अगर आज मैं लाइव आकर समाज के बारे में बोलूं तो सबसे बड़ा गलत मैसेज आता है, क्योंकि भाई हम समाज को जोड़ने का काम करते हैं, ना कि तोड़ने का। लेकिन मजबूरन ऐसे लोगों को सबक सिखाना पड़ता है। जब इन लोगों की हरकतें, जब इन लोगों की घटिया हरकतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही है ना, तो समाज के सामने इन लोगों को लाना पड़ता है, नंगा करना पड़ता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे घटिया लोगों को, जो समाज के लिए, जो भाई हमारे समाज के लिए आंदोलन करने जा रहे थे, उन भाइयों की हकों की लड़ाई करने जा रहे थे, उन्हीं लोगों को राजनीति करके, षड्यंत्र करके फंसा दिया गया। और फिर थाने के अंदर बैठ के वहां पर मजाक ले रहे थे, हंस हंस के बातें कर रहे थे, हंस हंस के बता रहे थे। एक बार भी भाई का जिक्र नहीं आया कहीं पे भी। अरे भाई तो तुम्हारी सेना से जुड़े हुए थे, भाई तो तुम्हारे साथ जुड़े हुए थे, क्या तुम्हारे पास उनके लिए दो शब्द नहीं थे वहां लाइव वीडियो में? एक बार नहीं बोला कि हमारे भाइयों के अंदर राणा को गिरफ्तार कर लिया, उसके लिए हम प्रोटेस्ट करेंगे। वहां मस्के लगा रहे हैं बैठ के थाने में। क्या दिखाना चाहते हो? अपना रुतबा दिखाना चाहते हो? ऐसे रुतबा होता है मेरे भाई? भाइयों से बड़ा कुछ नहीं है। ना तो आज तक कोई भाइयों से बड़ा कोई गैंगस्टर हुआ, और ना ही कोई ग्रुप हुआ। भाइयों के साथ ही भाई दिल्ली बड़ी है, ये कहावत आप लोगों ने सुनी होगी। जिनके भाई जेल के अंदर पड़े हो, दुख इस बात का नहीं है कि वो जेल के अंदर पड़े थे, हम जेल के अंदर पड़े थे, हमें दुख इस बात का नहीं है। दुख हमें इस बात का है कि हम समाज की लड़ाई लड़ रहे थे, हम जेल के अंदर चले गए, हमें कोई दुख नहीं। दुख सिर्फ इस बात का है, जिन लोगों को हमने पीछे से ये उम्मीद थी कि ये लोग हमें सपोर्ट करेंगे, ये लोग हमारे लिए बाहर की जो भी कार्रवाई है, जो कागजी कार्रवाई है, कोर्ट की कार्रवाई है, वो सब करेंगे, लेकिन उसका उल्टा पाया बिल्कुल। अरे कमाल है, शर्म आनी चाहिए यार, हद है। मतलब थाने के अंदर बैठ के वहां ऐसे ऐसे मक्खन लगा रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, हम तो ऐसा कर देंगे जी, हम ऐसा कर देंगे। भाई उस समय कहां होना चाहिए था आप लोगों को? और आपका फोन के द्वारा जो भी थे, वे ज्यादा नहीं है, वो 2-3 आदमियों की वजह से मैं पूरे समाज को गंदा नहीं बोल सकता। भाई पूरा समाज गलत है। समाज ने तो वहां पर साथ दिया, सपोर्ट किया। यूपी के भाई थे, उन्होंने यार दिल से सलूट है। विपिन तोमर भाई है, अपने मोनू ठाकुर जी हैं, टाइगर भाई है, धर्मेंद्र, और भी अपने काफी सारे भाई थे वहां से। डीके ठाकुर भाई है, सैल्यूट है यार भाई डीके ठाकुर आपको। भाई 3 दिन तक भाई सोया नहीं भाई, हमारी चिंता में वही आसपास में कभी कुछ करवा रहा है, कभी कुछ करवा रहा है। पूरे समाज ने वहां पर सपोर्ट किया। लेकिन जो राजनीति करने वाले घटिया लोग थे, जो जैसन टाइप के लोग थे, जिन लोगों को हमेशा पीड़ी, अरे उनको तो ये हो गया भाइयों के अंदर राणा और भाई प्रदीप राघव बात्ता जी आंदोलन करने जा रहे हैं, और कहीं ये सुर्खियों में ना जाए, कहीं सुर्खियां ना बटोर ले। भाई हमें सुर्खियों की जरूरत नहीं है, हमारे साथ भाईचारा है, हमारे साथ हर प्रदेश के युवा नौजवान साथी जुड़े हुए हैं। उनको पता है कि हमारी कार्यशैली कैसी है, उपेंद्र भाई की कार्यशैली कैसी है। लेकिन उन लोगों को दर्द हुआ इस बात का। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे गंदी सोच रखने वाले लोगों को, जो अपने ही समाज के खिलाफ ऐसे घटिया काम करने का प्रयास किया जिन्होंने। हम बात करते हैं राजपूताना, एक राजपूताना बुलंद हो, राजपूताना बुलंद हो। क्या ऐसे राजपूताना बुलंद होगा? जेल मुकदमों की दिक्कत नहीं मेरे भाई, जेल हमें लाख बार जाना पड़े, मुकदमे हजारों भुगतने पड़े समाज के लिए। हम समाज के लिए अगर आह्वान करके निकले हैं कि हम समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो रास्ते में अनेकों मुसीबतें आएंगी, जेल भी जाना पड़ेगा, मुकदमे भी भुगतने पड़ेंगे, लड़ाइयां भी करनी पड़ेंगी भाई समाज के लिए, समय भी बर्बाद करना पड़ेगा, हर कुछ करेंगे। लेकिन पीछे से क्या है? पीछे से मस्करी, बैठ के मस्करी लगा रहे हैं। एक बार भी नाम नहीं आया भाई का, एक बार भी नाम नहीं लिया वहां बैठकर। ये राजनीति नहीं है क्या? ये गंदी राजनीति नहीं है क्या? इतना बेवकूफ थोड़ी है हमारा समाज की, कुछ समझेगा नहीं, लोगों को नहीं पता। और क्या समझ लिया तुम लोगों ने? 3-4 दिन से हमारी चुप्पी है कि हमें कुछ पता नहीं है। आप लोगों ने यही समझा होगा ना कि 3-4 दिन से हमने इस मुद्दे के बारे में कोई बात नहीं की, तो हम चुप हैं, हम डर गए, या हमें पता नहीं है इस चीज के बारे में। सारा पता है, ध्यान से सुन लो बात। हरियाणा से जरूर बिलोंग करते हैं, पता रहता है उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, गुजरात में क्या है, राजस्थान में क्या, सारा पता रहता है। पूरी टीम काम करती है, पूरे युवा साथी काम करते हैं। जिनसे हमें आस थी, जिनसे हमें यह था कि ये भाई आगे आकर हमारे लिए यहां पर मेहनत करेंगे। संदीप पुंडीर जी आपकी बात को समझ गए, करणी सेना प्रमुख को टारगेट किया है। भाई बात करणी सेना की नहीं है, बात अखिल भारतीय क्षेत्रीय राजपूत महासभा की नहीं है, ना किसी सभा संगठन महासभा की नहीं है। बात है सिर्फ ऐसे गंदे लोगों की जो गंदी राजनीति करते हैं,
शर्म आनी चाहिए उनके प्रदेश के अंदर भी। अरे दूसरे प्रदेश से लोग आए उठकर तुम्हारे प्रदेश के अंदर इंसाफ की आवाज उठाने के लिए, समाज के लिए लड़ने के लिए। क्या हम आप लोगों से हमने जान मांग ली थी? तो शर्म आनी चाहिए उस प्रदेश के होते हुए भी। अगर भाइयों को सपोर्ट नहीं कर सकते, अगर भाइयों के बारे में दो शब्द नहीं बोल सकते, तो क्या फायदा भाई ऐसे लोगों का? क्या फायदा ऐसे उन संगठनों का जिन संगठनों से वो जुड़े हैं, या जिन संगठनों का उन्होंने निर्माण किया है? बात यह है मेरे भाई, आपस का मनभेद बहुत खतरनाक साबित होता है भविष्य के लिए। समाज की एकता, समाज का बुलंद होना तब माना जाता है अगर हरियाणा से कोई आ रहा है तो उत्तर प्रदेश का हर भाई उसके साथ कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। बड़ी दिक्कत हुई इस बात से, बड़ी पीड़ा हुई जिन लोगों पर हमें इस तरह का कोई अंदेशा भी नहीं था कि ऐसे लोग घटिया हरकत और घटिया राजनीति करके हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं। उनका सिर्फ एक ही एक उद्देश्य था कि इस आंदोलन को किसी भी तरह से विफल करना है, और उन्होंने खूब जोर लगाया। आगे की रणनीति बना के हमें बता रहे हैं कि भाग जाइए, प्रशासन आपको उठा के ले जाएगा, ताकि हम वहां से भागे और प्रशासन हमारे ऊपर गोलियां चलाए और कल को पता लगे कि एनकाउंटर में मारे गए हम लोग। ऐसी साजिशें जो समाज के लिए बोलते हैं, जो समाज के लिए लड़ते हैं, उनके आवाज को दबाने के लिए, उन लोगों के चेहरे को खत्म करने के लिए, कितनी बड़ी साजिश है ये। लोग बोलते हैं ना दूसरे समाज के लोग हमारे से जलते हैं, हमारे से लड़ते हैं। किसी साले की हिम्मत नहीं है कि हमारे समाज की तरफ आ करके देख ले, अगर हमारे समाज में गद्दार ना हो। दूसरे लोगों को नहीं पता है हमारे बारे में कि क्या हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है, क्या हमारी पावर है। डरते हैं वो लोग हमारे से आज भी, लेकिन हमारे गद्दार लोगों की वजह से आज हमें ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। ये बिल्कुल हकीकत है, ये बिल्कुल सत्य है। राजपूत ऑफ इंडिया पेज के माध्यम से मैं प्रदीप राघव बात्ता ये बात बिल्कुल होश और आवाज में बोलता हूं, हमारे चंद गद्दार लोगों की वजह से आंदोलन विफल हुआ। अरे हमने तो वहां पूरी तैयारियां कर ली, गिरफ्तार होने से पहले हम 10 मिनट पहले हमें वहां पर निकलना था, सारा प्रबंध करना था, व्यवस्था करनी थी। और वो व्यवस्था कोई टीआरपी लेने के लिए नहीं थी मेरे भाई, वो टीआरपी लेने के लिए नहीं थी, वो फेमस होने के लिए नहीं थी। भाई एक दिन बैठे वहां पर हमने आंदोलन कर दिया और वहां से उठ के चले गए। वो आंदोलन चाहे 10 दिन चलता, 15 दिन चलता, 20 दिन चलता, सरकार तक हमें अपनी बात पहुंचानी थी, सरकार को झुकाने का काम करना था, उन निर्दोष लोगों को बचाना था। भाई हमारे दिल के अंदर दर्द होता है, हमारे भाई अंदर पड़े हैं, जहां हमारे भाई अंदर पड़े हैं हम वहीं अलीगढ़ जेल के अंदर रह के आए हैं, मैं और उपेंद्र भाई और हमारे तीनों भाई, और यूपी के हमारे भाई जो हमारी वजह से अंदर गए। हमें दर्द होता है भाई इस बात का, मेरे दिल के अंदर दर्द है, उपेंद्र भाई के दिल के अंदर दर्द है। मैं जिंदगी में उन भाइयों से कभी मिला नहीं, मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी, लेकिन दिल में आज भी इतना दर्द है उन भाइयों के लिए। अगर हमारे बदले प्रशासन, सरकार उनको बाहर भेजे तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं भाई, क्योंकि वो राजपूत है। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक राजपूताना एक है। आज तक हमने कभी फर्क नहीं समझा, यही सोच हमारे भाइयों के अंदर राणा की रही है। चाहे मुद्दा किसी भी प्रदेश का रहा, सबसे आगे खड़े मिले हैं, सबसे आगे आकर प्रोटेस्ट किया। हमारा तो मकसद था भाई बड़ा आंदोलन करने का, लेकिन वहीं के गद्दार लोगों को यह बात हजम नहीं हुई। क्यों? उपेंद्र राणा का नाम ना हो जाए, प्रदीप राघव बात्ता का नाम ना हो जाए, हरियाणा प्रदेश का नाम ना हो जाए कि हरियाणा प्रदेश के लोगों ने। अरे भाई हमारी ऐसी गंदी मानसिकता नहीं है। हमने सभी को फोन किए, चाहे वो किसी भी प्रदेश से थे। हमने उत्तर प्रदेश वालों को भी फोन किए, राजस्थान वालों को भी फोन किए, हमने सभी को फोन किए, सभी को बताया आइए आप सब का आंदोलन है, आप लड़िए, करिए नेतृत्व इसका, सुधार कर लो मेरे भाई। जो भी ऐसे घटिया लोग हैं जो घटिया राजनीति करते हैं, अपने आप में सुधार करने का काम करें और दोबारा भविष्य में ऐसा घटिया काम ना करें। इतने कमजोर हम भी नहीं है भाई जितने उन लोगों ने हमारे बारे में अंदाजा लगाया है। बस मैं यही कहना चाहता हूं, अगर समाज को एकजुट देखना चाहते हो तो ऐसी घटिया हरकतों को छोड़ दो। और मैं एक बार फिर कहता हूं भाई, जिन भाइयों ने वहां सपोर्ट किया हमें, जिन लोगों ने 3 दिन तक हमारे लिए घूमते रहे, भूखे प्यासे, सोए नहीं, वो लोग भटकते रहे हमारे लिए, कभी कोर्ट, कभी जेल, कभी थाना, जिंदगी भर ऋण है भाई, उनका एहसान है हमारे ऊपर भाइयों का। और ऐसे भाइयों की ही समाज को जरूरत है मेरे भाई, ऐसे लोगों की जरूरत है समाज को जो सपोर्ट करे। तो भाई मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूं राजपूत ऑफ इंडिया से, जो अपने भाई हैं रोहित ठाकुर, जो रोहित रघुवंशी हैं गुड़गांव से,
भाई उन्होंने दिल से सपोर्ट किया, चाहे वो पेज के माध्यम से हो, चाहे वहां जाने की बात हो, किसी भी तरीके से बहुत बढ़िया काम कर रहा है राजपूत ऑफ इंडिया पेज, जो समाज को हमेशा जगाने के लिए, समाज को मोटिवेट करने के लिए, समाज के लिए अच्छी अच्छी चीजें प्रदर्शित करके समाज को एक जगाने का और मोटिवेट करने का काम करता है। ऐसे भाइयों को भी हमारी तरफ से, छोटे भाई है हमारे, शुभ आशीर्वाद और लगे रहो मेरे भाई, बहुत बढ़िया अच्छी बात है। तो भाई वीडियो सबने देख ली है, उनकी हरकतें सबने देख ली है। बस आप लोगों को यूथ को पहचानने की जरूरत है, कौन लोग सही दिशा में काम कर रहा है समाज के लिए, कौन नहीं कर रहा है। ठेकेदारों से बचो, इस बढ़वागिरी से बचो, चाहे कोई भी हो। समाज में रिस्पेक्ट उसी की होगी जो समाज का काम करेगा। कल्याण सिंह कालवी जी हमारे एक बात कहते थे, लोकेंद्र सिंह कालवी जी के पिताजी, जो अपने समाज का नहीं वो अपने बाप का नहीं। ये हकीकत है। जो लोग समाज के ही बारे में ऐसा गलत काम करते हैं वो कभी समाज के नहीं हो सकते भाई। कभी उनसे उम्मीद मत लगाना आप लोग कि वो लोग समाज के हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने भाइयों को सपोर्ट करना सीखो, अपने समाज को सपोर्ट करना सीखो। अगर समाज को सपोर्ट करोगे, भाइयों को सपोर्ट करोगे, कल भविष्य में आप लोगों को भी जरूरत पड़ सकती है किसी तरह की लड़ाई लड़ने की, क्योंकि समाज के मुद्दे हर भाई के मुद्दे होते हैं। समाज की लड़ाई हर उस भाई की लड़ाई होती है जो समाज के हित में काम करता है। तो मैं ज्यादा आप लोगों का समय ना लेते हुए मैं तो सिर्फ यही बात कहता हूं, कोई भी भाई ऐसी गंदी राजनीति का शिकार ना हो, ऐसे घटिया लोगों से दूरी बनाकर रखे और अपने काम पर फोकस रखे समाज के लिए। हमें कोई दुख नहीं है उस बात का, क्योंकि हमें पता लग गया कल शायद हम कोई बड़ा काम करना जाए, कम से कम हमें अपने दुश्मनों की, अपने गद्दार लोगों की, समाज में जो गद्दार लोग पैदा हुए हैं, कम से कम उनकी पहचान तो हुई, हमें पता तो लगा। भविष्य में हम कम से कम उनसे संभल कर एक अच्छी प्लानिंग करके काम करेंगे ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। तो भाई जितने भी मेरे भाई जुड़े, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात कहना चाहता हूं भाई, चाहे वो भाई हमारे उपेंद्र राणा जी हो या आपका भाई प्रदीप राघव बत्ता हो, और पंजाब से हमारे भाई थे राजेंद्र राणा जी जो पटियाला डिस्ट्रिक्ट से हैं, उन्होंने भी भाई त्याग किया, वो हमारे साथ जेल में रहे। राज सिंह बना जिसकी मात्र उम्र 22 साल की थी भाई, वो भी हमारे साथ जेल के अंदर रहे। भाई राहुल सांगा जी डिस्ट्रिक्ट भिवानी से उर्फ चमन, वो हमारे साथ रहे। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, हम लोगों को इस बात की कोई दिक्कत नहीं थी, कोई फिक्र नहीं थी, लेकिन भाई आज एक बात कहता हूं, यूथ खासकर इस बात पर ध्यान दे, इस बात पर ध्यान दे। यूथ अपने तैयारी करे, अच्छे से शिक्षा ग्रहण करे, बढ़िया एजुकेशन ग्रहण करे, अच्छी नौकरियों की तैयारी करे भाई, और समाज को मजबूत करने का काम करे, सरकार में हिस्सेदारी बढ़ाए, और समाज की लड़ाई लड़ने के लिए हम भाई बैठे हैं हमेशा। जहां भी हमारी समाज को जरूरत पड़ेगी, खून का एक कतरा कतरा बहा देंगे भाई समाज के लिए। उन गद्दार, उन घटिया लोगों की तरह नहीं है कि हम राजनीति करते हैं मतलब मुंह में कुछ है और दिल में कुछ है, ऐसा नहीं है। जो दिल में है वही हमारी जुबान पे है और वही आप लोगों के सामने है। जहां भी हमारी जरूरत पड़े, जहां भी जिस तरह की जरूरत पड़े, हमेशा समाज के साथ खड़े पाएंगे, किसी भी तरीके से हमारी जरूरत पड़े भाई। तो जितने भाई जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राजपूत ऑफ इंडिया पेज का बहुत बहुत धन्यवाद। लगे रहिए, लोगों को ऐसे जगाते रहिए, समाज के लोगों को मोटिवेट करते रहिए। सभी को मेरी तरफ से प्रणाम। जय भवानी, जय महाराणा। धन्यवाद साथियों।